24 घंटे के अंदर अगर अजय माकन के खिलाफ कांग्रेस ने एक्शन नहीं लिया तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने के लिए आगे कदम उठाई। आम आदमी पार्टी का यह खुलेआम अल्टीमेटम। क्यों? क्योंकि अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कह दिया, केजरीवाल को फर्जीवाल तक कह दिया। लेकिन चुनावी राजनीति में ये सब शब्द तो नए हैं नहीं, फिर भी आम आदमी पार्टी इतनी क्यों तिलमिला गई? जवाबी हमले में आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस भाजपा की भाषा बोल रही है। कई उम्मीदवार के चुनावी खर्च भाजपा उठा रही है। कहीं आम आदमी पार्टी को यह डर तो नहीं सता रहा है कि अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो उनके ही वोट कटेंगे और भाजपा बाजी मार लेगी, जो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी तरफ हरियाणा, महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि दिल्ली में इस बार मजबूती से उभरा जाए। तेजी से बदलती दिल्ली की इस राजनीति में आखिर किसे फायदा होगा और कौन रहेगा घाटे में? आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। उनसे आपका परिचय कराओ, इससे पहले देखिए रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के अफसरों ने अरविंद केजरीवाल की 2 फ्लैगशिप चुनावी योजनाओं की हवा निकाल दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विज्ञापन देकर कहा है कि एक राजनीतिक दल महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा कर रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार में ऐसी कोई योजना है ही नहीं। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग ने विज्ञापन छपवाया है कि बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा करने वाली कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में है ही नहीं। विज्ञापन में जनता को ऐसे फर्जीवाड़े से सचेत रहने और फॉर्म भरने और डाटा शेयर करने को लेकर चेतावनी भी दी गई है। केजरीवाल पर बीजेपी तो पहले ही आरोप पत्र जारी कर चुकी है। अब इंडिया गठबंधन में आपकी सहयोगी रही कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। यूथ कांग्रेस ने महिला सम्मान और संजीवनी योजना को लेकर केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दिया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने 2013 और 2024 में आपसे गठबंधन करना कांग्रेस की भूल बताई है। उन्होंने केजरीवाल को फर्जीवाल की संज्ञा भी दे दी है। अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर, तो वो फर्जीवाल केजरीवाल हर चीज के ऊपर, जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है। उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि बीजेपी के इशारे पर कुछ अधिकारियों ने विज्ञापन निकालकर महिला सम्मान और संजीवनी योजना को झूठा करार दिया है। आतिशी का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिए हैं। बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों की फंडिंग भी कर रही है। बिल्कुल यही हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ सांठ-गांठ कर रही है बीजेपी को दिल्ली में चुनाव जिताने के लिए। और अगर कांग्रेस की नेशनल पार्टी इस पूरे षड्यंत्र में दिल्ली कांग्रेस यूनिट के साथ नहीं है, तो वो दिल्ली कांग्रेस यूनिट के नेताओं पर एक्शन ले, ये हमारी डिमांड। इस बीच आपने बीजेपी नेता परवेश वर्मा पर महिलाओं को पैसे बांटने के आरोप लगाए। परवेश वर्मा ने कहा है कि ये पैसे एनजीओ राष्ट्रीय स्वाभिमान ने बांटे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे झगड़े पर चुटकी भी ली है। इंडिया गठबंधन का कौन नेता है, किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव तथा कथित इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों के द्वारा साइन किया हुआ कोई लेटर न लोकसभा अध्यक्ष के पास है न सभापति के पास है। इसका मतलब कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। कि तो इनका गीत सिरे नहीं चढ़ रहा। सवाल है कि फ्रीवी के ऐलान तो सभी पार्टियां करती है, ऐसे में सरकारी विज्ञापन जारी कर योजनाओं को फर्जी बताना कितना सही है। सवाल ये भी है कि कांग्रेस अचानक आम आदमी पार्टी के खिलाफ इतनी उग्र क्यों हो गई है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर पहले ही विवाद चल रहा है। ऐसे में क्या दिल्ली चुनाव गठबंधन के लिए आखिरी कील साबित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस और आप के झगड़े का फायदा किसको होगा? इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपनी इस खास चर्चा में। और हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान।
बीजेपी के प्रवक्ता राधिका खेड़ा, आपके प्रवक्ता संजीव कौशिक, कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रम लोहिया, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। चूंकि इस पूरे लड़ाई के बीच में जो केंद्र में है वो है आम आदमी पार्टी, इसलिए शुरुआत करना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक जी से। कौशिक साहब, मेरा सवाल ये है कि जब आम आदमी पार्टी ने ये ठान ही लिया था कि हमें अकेले चुनाव लड़ना है, तो जब आप अकेले चुनाव लड़ेंगे तो प्रतिद्वंदी तो हर हथियार अपनाएगा आपको कॉर्नर करने के लिए, आप पर हमला करने के लिए। तो फिर कांग्रेस के इस बयान, अजय माकन के इस बयान से आम आदमी पार्टी इतना क्यों आहत अपने आप को महसूस कर रही है? लक्ष्मण जी, आम आदमी पार्टी पहले तो चुनाव अकेले नहीं लड़ रही है। हरियाणा में भी हम अकेले लड़े थे। क्या कांग्रेस पार्टी पर कभी हमने हमला किया? आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने कभी हमलावर होते हुए यदि कांग्रेस पार्टी ने देखा हो तो बताए। इससे पहले चंडीगढ़ तक आम आदमी पार्टी के नेता, और दिल्ली में पिछले इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी ने खास करके कांग्रेस पार्टी के उन प्रत्याशियों के लिए चुनावी रैलियों में अपना योगदान दिया था और उनके पक्ष में प्रचार किया था। देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है, उस धर्म को यदि आप नहीं निभा पाएंगे तो चलना बहुत मुश्किल है आपके साथ। जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, उसी के भाषा के जैसे, उसी सुर में सुर मिलाते हुए आज कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। हम तो सीधा सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी को यदि आम आदमी पार्टी की नीतियों से इतना ही परेशानी है, एफआईआर दर्ज कराने तक पर यदि वो उतर गई है, तो एक बार भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज कराती। वो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराती है जो खुलेआम 1100 रुपए बांटते हुए दिखाई देते हैं? क्यों नहीं उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कभी तो तलखी से लड़ती हुई दिखाई दे कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो लड़ती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संविधान विरोधी नीतियों की वजह से हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आए थे, इंडिया गठबंधन के तहत आए थे, और उसमें एक तरह से गरिमापूर्ण व्यवहार की बात तो होनी ही चाहिए। अब सीधा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से हमलावर होकर के कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार लांछन, और हिम्मत कैसे हो गई हमारे पार्टी के नेता को देश विरोधी कहने की हिम्मत कैसे हो गई? क्या उसी के साथ, किसी देश विरोधी के साथ वो मिलकर के पिछला इलेक्शन लड़ रही थी जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी? तो कांग्रेस पार्टी तो खुद फंसी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के बारे में ये चर्चा है खुलेआम कि फंडिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है उनके लिए। कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग एफआईआर दर्ज कराती है। अजय माकन की क्या हैसियत है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए? तो सीधा आम आदमी पार्टी शीर्ष नेताओं से, चूंकि ये गठबंधन राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर पर था, तो शीर्ष नेताओं से ये मांग करती है कि या तो आप अपने दिल्ली के उन नेताओं के ऊपर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो इंडिया गठबंधन के बीच में जो जितने भी पार्टी हैं, दल हैं, उनके बीच में हम ये बात रखेंगे कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जब आप ये धर्म नहीं निभा सकते। ठीक है, मैं आगे आपके पास आऊंगा, बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको संजीव कौशिक साहब। विक्रम लोहिया साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। लोहिया साहब, ठीक है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दल आप लोग हैं। अब पिछले इतिहास में जैसा कि बताया कौशिक साहब ने कि कभी इस तरह से आक्रामक ऐसी भाषा का इस्तेमाल जब आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, तो कांग्रेस को भी उसी का सम्मान करना चाहिए। लड़े खिलाफ में, लेकिन इस तरह से ना लड़े ताकि उनको ज्यादा नुकसान हो जाए। देखिए, इस राजनीति घटनाक्रम के अंदर मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं भाई साहब, कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी और पूरी पार्टी एकदम परेशान हो गई। क्यों परेशान हो गई? जब आपने लालू जी के खिलाफ बड़ी टिप्पणियां की, आपने मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ टिप्पणियां की, आपने सोनिया गांधी के खिलाफ टिप्पणियां की, आपने जो है शरद पवार को देश का सबसे भ्रष्ट नेता बता दिया गया था, तो आप आलोचना सहने की भी शक्ति रखिए कि आपके प्रति कोई बात अगर हो रही है, और एफआईआर कराने की बात आज की नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर आप गलत कर रहे हैं तो हम अपनी आंखें मूंद लें, हम कि आपके घटक दल हैं, आपसे हमारा गठबंधन है, तो आपको अनुमति है कि आप भ्रष्टाचार कर लें। इस प्रकार की धारणा के साथ देश नहीं चलेगा, ना सरकार चलेगी। जनता का पैसा है, जनता की बात होगी, जनता के मुद्दों की बात होगी, जनता को सुविधा की बात होगी। हमने लिक्कर पॉलिसी की कंप्लेंट हमने की थी, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं गई थी करने। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के साथ मैं स्वयं कंप्लेंट करने गया था, हमने वहां भी एफआईआर दर्ज कराई। अगर आगे भी कोई भ्रष्टाचार होगा, आगे भी एफआईआर दर्ज कराएंगे, क्योंकि बात दिल्ली की जनता की है। मुझे एक बात बताइए, जो दिल्ली के लिए अगर आप बहुत सारी घोषणाएं करने का काम करते हैं, तो आप ये भी बताइए कि आपने शीश महल क्यों बनाया, आपने क्यों लग्जरी गाड़ियां ली,
आपने क्यों वीआईपी सिक्योरिटी ली, क्यों आपने वीआईपी घर लिया, आपने किस प्रकार की सुविधाएं ली, आपने क्यों विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई? मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए। आज अगर अजय माकन जी कह रहे हैं कि जी केजरीवाल एंटी नेशन है, तो आप मेरी बात सुनिए। अगर कोई वजह है कहने की, आप सुनिए। आप जेल की यात्रा करके आ चुके हैं, आप बार बार घोषणाएं करते हैं, आप दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप दिल्ली की जनता को सुविधा देना चाहते हैं, तो दिल्ली की जनता से आपने ठेके उनसे पूछ के खोले थे क्या? आप दिल्ली की जनता को आप फॉर्म फिल कराने की बात कर रहे हैं कि जी इतने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इतने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। महिलाओं ने प्रदर्शन किए दिल्ली में कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब के ठेके ना खोले जाएं। इन्हीं बहनों ने, इन्हीं माताओं ने जो रजिस्ट्रेशन कराने जा रही हैं, उनके बच्चों की नकली शराब पी पी कर उनके लीवर खराब हो गए। ये हम क्या कांग्रेस पार्टी आंखें बंद कर रहे देख करके? केजरीवाल जी वीवीआईपी एफिडेविट फाइल करते, बच्चों की झूठी कस्में खा रहे थे, क्या वो देख करके हम अपनी आंखें मूंद लें? आप सोनिया गांधी को कह रहे थे कस्टडी में लें, इंटरोगेट करें, सारा ठीक है। सच बाहर इसमें आएगा। लोहिया शीला साहब, दीक्षित को एक सेकंड, लोहिया साहब हाँ, इसमें जी। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का भी रिएक्शन लूंगा इसमें, लेकिन उससे पहले